हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये है संबलपुर, जो कि भारतीय राज्य उड़ीसा का पांचवा सबसे बड़ा शहर है। ये महानदी के तट पर अवस्थित है और यहाँ ऐतिहासिक बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। ये शहर संबलपुरी साड़ी का जन्म स्थल भी कहा जा सकता है। संबलपुर तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। सड़क मार्ग में संबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 53 द्वारा उड़ीसा और भारत के शेष भाग से जुड़ा हुआ है, जो एशियाई राजमार्ग AH-46 का एक हिस्सा है। NH-55 कटक और भुवनेश्वर से जुड़ता है और राज्य राजमार्ग 15 सोनपुर से जुड़ता है। राज्य राजमार्ग 10 झारसुगुड़ा और राउरकेला से जुड़ता है और नया बीजू एक्सप्रेस राउरकेला संबलपुर बरगढ़ जगदलपुर को जोड़ता है। शहर के अधिकांश हिस्से सरकार के द्वारा प्रदत्त मोटर वाहन सेवा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। बात अगर रेल मार्ग की करें तो संबलपुर भारतीय रेलवे के पूर्वी तट रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 3 रेलवे डिवीजनों में से एक है। संबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन उड़ीसा का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन और संबलपुर रेलवे डिवीजन का मुख्यालय है। भारतीय रेलवे के द्वारा घोषित ये रेलवे स्टेशन पूर्वी तट रेलवे का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है। संबलपुर में 3 अन्य रेलवे स्टेशन भी हैं: संबलपुर सिटी रेलवे स्टेशन, महानदी के पार हीराकूद और मानेसर रेलवे स्टेशन। वहीं बात अगर वायु मार्ग की करें तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा झारसुगुड़ा है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर 325 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अन्य निकटवर्ती हवाई अड्डों में स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची शामिल है। बात अगर डेमोग्राफी की करें तो संबलपुर शहर का प्रशासन एक नगर पालिका के द्वारा किया जाता है, जो संबलपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार संबलपुर शहर की जनसंख्या 1,83,383 है। इसकी शहरी जनसंख्या 2,69,575, जिनमें से 1,38,826 पुरुष और 1,30,749 महिलाएं, इसमें बुरला और हीराकूद शामिल है। वहीं साक्षरता दर की बात करें तो संबलपुर की औसत साक्षरता दर 85.69% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 90.30% और महिला साक्षरता दर 80.92% है। बात अगर पर्यटन की करें तो विश्व प्रसिद्ध हीराकूद बांध, जो कि 1956 में महानदी नदी पर संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बनाया गया था, यहाँ का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। संबलपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित हुमा का झुका हुआ मंदिर है, जो 17वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था। पश्चिम की ओर लगभग 47 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। समलेश्वरी मंदिर महानदी नदी के किनारे स्थित देवी समलेश्वरी का मुख्य मंदिर है। संबलपुर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है। संबलपुर से लगभग 37 किलोमीटर दूर स्थित चिपलीमा अपने प्राकृतिक वाटरफॉल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। संबलपुर की धरती पर कई उल्लेखनीय लोग जन्मे हैं, जिनमें मुख्य रूप से भीमा भोई, जो कि एक नेत्रहीन कवि थे, कृपा सिंधु भोई संबलपुर निर्वाचन क्षेत्र के संसदीय सदस्य थे, गंगाधर मेहर उड़ीसा के एक प्रसिद्ध कवि थे, लक्ष्मी नारायण मिश्रा स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हुआ करते थे, शरद पुजारी उड़िया फिल्म उद्योग के अभिनेता हैं, सुरेश पुजारी उड़ीसा के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, वीर सुरेंद्र साई उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी, संबलपुर के सिंहराज डॉक्टर इसहाक सांतरा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, श्रद्धाकर सुपाकर सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि मुख्य रूप से सम्मिलित है। बात अगर अर्थव्यवस्था की करें तो संबलपुर की अर्थव्यवस्था मूल रूप से व्यापार पर निर्भर है। अधिकांश निवासी या तो वेतनभोगी हैं या फिर स्वरोजगार में लगे हुए हैं। राजस्व और घरेलू उत्पाद में योगदान के मामले में वन उत्पाद अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
केंदुपत्ता, कोरोमंडल आवानूस या पूर्वी भारतीय आवानूस भी स्थानीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और संबलपुर में कई बीड़ी निर्माण इकाइयाँ भी कार्यरत हैं। गोले बाजार शहर का मुख्य व्यापारिक क्षेत्र है। ये हथकरघा और अन्य वस्त्र उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। संबलपुर स्थित कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 2010 से 11 के दौरान 100.28 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया और लगभग 4,039 करोड़ रुपए की इनकम की थी। संबलपुर के निकट स्थित हीराकूद को उड़ीसा के तत्कालीन औद्योगिक शहर के रूप में परिकल्पित किया गया था। दोस्तों, संबलपुर का खान पान पश्चिमी उड़ीसा की समृद्ध संस्कृति का अनूठा मिश्रण है, जो अपने पारंपरिक स्वादों के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख व्यंजनों में सरसातिया, जो कि चावल के आटे से बनी मिठाई है, दालमा, झूरी भाजा, मछली करी और बहल कढ़ा बेहद लोकप्रिय है, जो स्थानीय मसालों और चावल आधारित परंपराओं को दर्शाते हैं। यहाँ के स्ट्रीट फूड और पारंपरिक मिठाइयाँ, विशेष रूप से सरसातिया, पर्यटकों को काफ़ी भाती है। संबलपुर के लोग अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जीवंत त्योहारों और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के निवासियों में आदिवासियों के पारंपरिक रीति रिवाजों का गहरा प्रभाव है, जो उनकी जीवन शैली और सामाजिक व्यवहार में झलकता है। संबलपुरी साड़ियाँ और हथकरघा उद्योग यहाँ की पहचान है, जो कि स्थानीय कारीगरों की रचनात्मकता को दर्शाता है। यहाँ के लोग शीतला षष्ठी जैसे उत्सवों में बहुत उत्साह के साथ भाग लेते हैं, जो शिव और पार्वती के विवाह का जश्न है। सड़कों पर दौड़ रही ज़्यादातर गाड़ियों में अगर आप OD-15 लिखा हुआ देखें तो वो गाड़ी संबलपुर की हो सकती है। संबलपुर अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कई पर्व और त्यौहार बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से शीतल षष्ठी, नुआखाई, मकर मेला, संबलपुर पुस्तक मेला, मड़ाई मेला और पतंग महोत्सव इत्यादि मुख्य रूप से शामिल हैं। संबलपुर में पढ़ाई लिखाई हेतु कई सारे शानदार शैक्षणिक संस्थानें मौजूद हैं, जहां पढ़कर बच्चे देश विदेश में संबलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। संबलपुर के कुछ प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में सैनिक स्कूल संबलपुर, CSB जिला स्कूल, GM हायर सेकेंडरी स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, मदनावती पब्लिक स्कूल, दयानंद पब्लिक स्कूल, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय संबलपुर, गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज संबलपुर, सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज, लाजपत राय लॉ कॉलेज, डॉक्टर परशुराम मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, संबलपुर यूनिवर्सिटी, उड़ीसा मेडिकल कॉलेज, उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इत्यादि मुख्य रूप से शामिल। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो संबलपुर में कुछ हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं, जहां आप इलाज करवाने के लिए पहुंच सकते हैं। कुछ प्रमुख हॉस्पिटल्स में वैद्य विकास हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल, लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विकास सिटी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, समर्पण चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अरुणा शक्ति हॉस्पिटल, संबलपुर विकास OPD, DY मेडिकल केयर इत्यादि प्रमुख हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको संबलपुर शहर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारत के ऐसे ही छोटे बड़े शहरों के वीडियोस सबसे पहले YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।